सुधा अपने पति विनोद के साथ गांव चली जाती है। सुधा गर्भवती थी, ये देखकर उसकी सास डरते हुए बोलती है, बेटी, तुझे इस अवस्था में गांव में नहीं आना चाहिए था। और विनोद, तू तो सब जानता है, फिर भी बहू को ऐसी अवस्था में गांव लेकर आ गया। थोड़ी अकल भी है या नहीं? मैंने तो सुधा को बहुत मना किया, लेकिन ये है जिद करने लगी। फिर वहां इसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास ही लेकर आ जाता हूँ। पर बेटा, पर माँ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जो भी गर्भवती होती है, चुड़ैल उसके गर्भ में ही उसके बच्चे को मार देती है। इसलिए यहाँ कोई भी औरत मां नहीं बन पाती। हे माता रानी, इस गांव की रक्षा करना। हे माता रानी, इस गांव पर चुड़ैल की छाया है। बेटा, इसी वजह से मेरी बाकी बहुएं भी बिना औलाद के ही हैं। उन्हें कोई भी औलाद नहीं हुई है। वो गर्भवती तो होती हैं, लेकिन चुड़ैल उनके बच्चों को गर्भ में ही मार देती है। पर माँ जी, आप इस बार निसंकोच हो जाइए। जल्दी ही नवरात्रि आने वाली है और देवी माँ अपने भक्तों पर नवरात्रि में असीम कृपा बरसाती हैं। देवी माँ की सच्ची भक्ति की जाए तो वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो मैं यहीं रहकर नवरात्रि मनाऊंगी और देवी माँ से प्रार्थना करूंगी। तभी बाकी बहुएं भी वहां पर आ जाती हैं और बड़ी बहू बोलती है, बहन, हमने भी देवी माँ की प्रार्थना की थी, लेकिन वो चुड़ैल ने बोला था कि यदि हम देवी माँ की उपासना करेंगे तो वो हमारे बच्चे को मार देगी। इतना कहकर बड़ी बहू रोने लगती है। तभी दूसरी बहू कहती है, लेकिन बहन, बड़ी बहू ने फिर भी देवी माँ की उपासना की, जिससे गुस्सा होकर चुड़ैल ने इनके बच्चे को मार डाला। और हम सबके साथ भी ऐसा ही किया, जिस कारण हम कभी भी मां नहीं बन सके। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। अगर सच्चे मन से देवी माँ की उपासना की जाए, वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं चाहूंगी आप लोग भी मेरे साथ नवरात्रि का पूजन करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम देवी माँ की भक्ति करने के लिए तैयार हैं। हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, क्योंकि सासू माँ ने हमें बताया है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और तुम्हारे ऊपर उनकी असीम कृपा है। हाँ, ये बात तो सच है। मेरे काम में जब भी बाधा आती है तो मैं सुधा को बताता हूँ और सुधा कहती है माता रानी सब ठीक कर देंगी। मेरा काम ही बन जाता है। सच में मुझे पत्नी के रूप में देवी मिली है, जिस पर देवी माँ की असीम कृपा है और देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। ये सुनकर बाकी बहू भी खुश हो जाती हैं और दूसरे दिन से सुधा के साथ सभी बहुएं मिलकर नवरात्रि के व्रत रखती हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही सुधा के घर के सामने चुड़ैल पेड़ पर बैठी थी। तभी उसकी नजर सुधा पर पड़ जाती है। अरे वाह, एक और गर्भवती औरत, पर ये मेरी नजरों से बच कैसे गई? चलो, जो भी है, इसके बच्चे को तो मुझे अपना शिकार बनाना ही होगा। फिर चुड़ैल चोरी चोरी सुधा पर नजर रखती है। नवरात्र के आखिरी दिन सुधा की सास उससे बोलती है, बेटे, हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, इसीलिए कोई भी दूसरे गांव वाला हमारे घर में नहीं बच्चे भेजेगा। मुझे नहीं लगता आज भी कोई कन्याओं को हमारे घर में आने देगा। हाँ सुधा, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम एक काम करते हैं, गाय को ही खाना खिलाकर अपना उद्यापन कर देते हैं। सुधा, बड़ी बहू सही बोल रही है। वैसे तो मैं नहीं चाहूंगी तुम ये व्रत रखो, क्योंकि चुड़ैल क्रोधित हो जाती है। वो गर्भ में पल रहे बच्चे को ही मार देती है, लेकिन जब तुमने मेरी बात नहीं मानी, कम से कम ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लेना, हमारे घर कंचक भी आएंगी और भोजन भी ग्रहण करेंगे। देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी। ठीक है, तू जिद करती है तो कुछ देर कंचक का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ देर में कोई कंचक नहीं आई तो मेरी बात मान लेना। ठीक है माँ जी, पर मुझे मालूम है मेरी माँ मेरा साथ जरूर देंगी। मेरे यहाँ कोई ना कोई कंचक जरूर आएगी। फिर सास बहू सब मिलकर देवी माँ की उपासना करती हैं। फिर सास अपनी बहू के लिए गांव के घरों में कंचक ढूंढने जाती है और कहती है, अगर आपको कोई कंचक मिली तो हमारे घर भी भेजना। हमारे घर में बहू ने व्रत रखा हुआ है।
इतना कहकर सास दूसरे घर में जाकर कहती है, बहन जी, अगर आपके घर में कोई कंचक आई हो तो हमारे घर में भी भेज देना, मेरी बहू ने व्रत रखा था। अरे कैसी बात करती हो बहन जी, जब से इस गांव पर चुड़ैल की बुरी नजर पड़ी है तब से कोई भी रिश्तेदार अपनी बेटी को हमारे गांव नहीं भेजता। सुधा की सास ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो जितने भी घर जाती है उसे यही सुनने को मिलता है। वो घर आती है तो वो अपने घर के बरामदे में ही लगे पेड़ के पास खड़ी होकर अपनी बहू को सब बता देती है। सुधा ये सुनकर रोने लगती है और देवी माँ के सामने जाकर कहती है, माँ, ये कैसा गांव है, कोई भी अपनी लड़कियों को कंचक के लिए नहीं भेज रहा, मेरा उद्यापन कैसे होगा माँ। बेटा तुम चिंता मत करो, माता रानी सब ठीक करेंगी। उन दोनों की बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है और कहती है, तू कुछ भी कर ले, मैं तेरा उद्यापन कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे को खा जाऊंगी, देखना तेरे साथ क्या होता है। सुधा इस बात से बेखबर थी कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी है उसी पेड़ पर चुड़ैल थी। फिर चुड़ैल कंचकों का भेष बनाकर सुधा के सामने आती है और सुधा से कहती है, आपने हमें बुलाया था इसलिए हम आपके घर आ गए हैं। सुधा कन्याओं को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो कहती है, पर गांव के तो सभी लोगों ने मना कर दिया था कि वो अपनी कन्याओं को हमारे यहाँ नहीं भेजेंगे, फिर तुम कैसे आ गई हो? हम अपने घर पर भी कुछ बताकर नहीं आए हैं। हमने तुम्हारी सास के मुख से तुम्हारी भक्ति भाव के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हमें लगा हमें तुम्हारे घर आना चाहिए। क्या तुम हमें भोजन नहीं करा पाओगी? क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर आए हैं और मैंने माता रानी के पूरे नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो उनका प्रसाद बनाया है। आप लोग उसे ग्रहण कीजिए और मेरा व्रत पूर्ण कीजिए। आइए आइए, अंदर आइए। सुधा फिर कंचक लड़कियों को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और उनको बिठाकर भोजन कराने लगती है। तभी चुड़ैल अपनी आंखों से सुधा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कभी सुधा के गर्भ के ऊपर चारों ओर एक जादू का गोला बन जाता है जिससे चुड़ैल की शक्ति सुधा के गर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती। ये क्या हुआ? ये कैसी माया है? मेरी शक्ति इसके गर्भ में क्यों नहीं जा रही? आज तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर आज कैसे मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई? फिर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल का डरावना रूप देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं और चुड़ैल कहती है, मैंने सोचा था तेरे इस बच्चे को मैं कंचक के रूप में मार दूं, लेकिन लगता है तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा। अब मैं तेरे गर्भ को खाली कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने हाथ में एक छुरा उठा लेती है और सुधा के गर्भ में वार करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मारने वाली होती है उसका हाथ वहीं रुक जाता है। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और फिर दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार भी सफल नहीं हो पाती। देवी माँ, मेरे गर्भ की रक्षा खुद देवी माँ कर रही है, फिर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अपने इरादे बदल दे, वरना देवी माँ तुम्हारा भी अंत कर देगी। इतना भरोसा है तुझे अपनी देवी माँ पर, तो मैं पहले तुझे ही खत्म कर देती हूँ। फिर चुड़ैल सुधा का गला पकड़ लेती है और उसके गले को दबाने लगती है। सुधा का धीरे धीरे दम घुटने लगता है। तभी सुधा दर्द से तड़पती हुई बोलती है, माता रानी, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी वहां पर इतनी तेज रोशनी चमकती है कि किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये कैसी रोशनी है? इससे तो मेरी आंखें खुली नहीं पा रही हैं। तभी रोशनी थोड़ी कम होती है और सब देखकर चौंक जाते हैं कि माता रानी वहां पर खुद प्रकट हो जाती है और गुस्से से चुड़ैल से कहती है, दुष्ट चुड़ैल, आज तक तूने इतने बच्चों को माँ के गर्भ में ही मार दिया, वही आज तू सुधा के बच्चे के साथ करने, पर इस बार तेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि सुधा मेरी परम भक्त है और मेरे होते हुए इसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसकी रक्षा आप कर रही थी। देवी माँ, मुझे मजबूरन आपके साथ युद्ध करना होगा। माता रानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपने त्रिशूल से चुड़ैल का हाथ काट देती है। ये देखकर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और देवी माँ पर हमला कर देती है। अब बहुत हुआ तेरा आतंक चुड़ैल, अब तक मैं तुझे सुधरने का मौका दे रही थी, लेकिन तू इसके काबिल ही नहीं।
इतना कहते ही देवी अपने नेत्रों से सूरज को भस्म कर देती हैं। पास में खड़ी सुधा और उसका परिवार माता के चरणों में गिर जाता है। तभी सुधा कहती है, माँ जी देखा, मैंने कहा था ना, देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। और आज माँ ने मेरे गर्भ को बचाकर फिर से भक्ति की शक्ति का एहसास करवा दिया। माता रानी जय हो माता रानी। माता रानी सुधा को उठाते हुए बोलती हैं, बेटा सुधा, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मुझे स्वयं ही आना पड़ा। और जब जब कोई भी व्यक्ति सच्ची मन से मेरी नवरात्रि के व्रत करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य में पूरी होगी। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सभी लोग जय माता रानी बोलते हैं और उनके मन में और आस्था बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।